नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हिमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। हम देख रहे हैं भाषा विज्ञान का अन्य ज्ञान विज्ञानों के साथ संबंध। आज हम भाषा विज्ञान का भूगोल के साथ किस प्रकार संबंध है, इसका अध्ययन करेंगे। परिपाटी के अनुसार या अगर आपको दोनों का संबंध स्पष्ट करना है, दोनों की जो सामान्य परिभाषा है इसका ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए सबसे पहले हमें यहाँ दोनों की परिभाषाएं देखना आवश्यक है। भाषा विज्ञान की परिभाषा तो आप अच्छी तरह जानते हैं। भाषा का विशेष और विशिष्ट अध्ययन करने वाली शाखा को हम भाषा विज्ञान कहते हैं, यानी जिसमें भाषा का गहराई से अध्ययन किया जाता है उसे हम भाषा विज्ञान कहते हैं। अब भूगोल किसे कहते हैं ये देख लेंगे। भूगोल आपने इसका अध्ययन किया है, यह आप भली भांति जानते हैं। जिस विषय में हमारे पर्यावरण का गहराई से अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है भूगोल। उसकी परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। सामान्य परिभाषा उत्पत्ति के अनुसार या शब्द के अनुसार भूगोल, जिसे ग्रीक भाषा में ज्योग्राफी कहा जाता है, और ज्योग्राफी के इसमें दो शब्द है, मूल दो शब्द है, जियो और ग्राफ्स। जियो और ग्राफ्स, जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफ्स का अर्थ है वर्णन करना। अतः इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन करना। और पृथ्वी का वर्णन करना यानी पृथ्वी के साथ जुड़ी जितनी भी बातें हैं उसका अध्ययन भूगोल करता है। इसमें मूलतः पर्यावरण आता है, मूलतः वातावरण आता है, और इस वातावरण में जितने भी प्राणी रहते हैं या जितने भी जीव जंतु रहते हैं उन पर इस वातावरण का किस प्रकार असर होता है इसका अध्ययन भूगोल इस विषय में किया जाता है। यानी हमारी पर्यावरण का मनुष्य पर, प्राणी पर, पेड़ पौधे, नदी नाले, इस पर किस प्रकार असर होता है, इन सारी बातों का अध्ययन भूगोल में किया जाता है, पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार भूगोल यानी पर्यावरण का मनुष्य जीवन पर होने वाले बातों का असर, इसका अध्ययन करना। और मनुष्य के साथ एक महत्वपूर्ण बात जुड़ी है, वो उसकी भाषा, क्योंकि वो भाषा पर्यावरण में ही, उस समाज में ही पनपती है, समाज में ही विकसित होती है और समाज से ही आगे बढ़ती है। इसीलिए भूगोल और भाषा विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। किस प्रकार संबंध है हम इस रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें पहला मुद्दा हम इस प्रकार देख सकते हैं कि भूगोल भाषा विज्ञान को क्या करता है, एक मनोरंजक सामग्री प्रदान करता है। ध्यान में रखिए, भूगोल भाषा विज्ञान को मनोरंजक सामग्री प्रदान करता है। कि भूगोल भाषा विज्ञान को मनोरंजक सामग्री प्रदान करता है। अतः जो ये मनोरंजक सामग्री है वो किस रूप में होती है? वह स्थल, नदी, पहाड़, इनके नाम भूगोल भाषा विज्ञान को देता है। अतः जो मनोरंजक सामग्री भूगोल निर्माण करता है, पेड़ों के नाम, नदियों के नाम या स्थल के नाम जो भूगोल ने बनाए हैं, उन सारी मनोरंजक सामग्री का विश्लेषण करने का काम भाषा विज्ञान करता है। अर्थात भूगोल भाषा विज्ञान के लिए सामग्री प्रदान करता है और उसके बलबूते पर भाषा विज्ञान भाषा का अध्ययन करता है। अर्थात भूगोल क्या करता है? भाषा का विविध दृष्टिकोणों से अध्ययन करने के लिए भाषा विज्ञान को भूगोल मनोरंजक सामग्री प्रदान कर मदद करता है। मनोरंजक सामग्री प्रदान कर भाषा विज्ञान को भूगोल मदद करता है, और वही भाषा जिसका अध्ययन भाषा विज्ञान करता है। भूगोल भाषा विज्ञान को विविध नामों की जानकारी देकर मनोरंजक सामग्री प्रदान करता है। एक प्रकार से जो मनोरंजक सामग्री है, पेड़ के नाम हो, पौधों के नाम हो, नदियों के नाम हो, ये सारे नाम भूगोल के कारण हमें पता चलते हैं, और वह शब्दों के रूप में होते हैं। इनका गहराई से अध्ययन कौन करता है? भाषा विज्ञान करता है। एक प्रकार से भूगोल आधार सामग्री भाषा विज्ञान को देता है, इसलिए दोनों का घनिष्ठ संबंध है। आगे हम इस प्रकार इसका विवेचन कर सकते हैं कि किस प्रकार दोनों का घनिष्ठ संबंध है। भले ही ये जो पेड़ पौधे हैं जो निर्माण होते हैं वह कभी कभी लुप्त हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भूगोल क्या करता है? भूगोल
ये जो सृष्टि के प्रभाव में जो पेड़ पौधे होते हैं, लुप्त हो जाने पर भी उनके अस्तित्व को जतन करने का काम करता है। अतः अर्थात भूगोल के कारण जो पर्यावरण में जो लुप्त हो गई है वो सारी बातें सामने आती है। उन सामने भूगोल के कारण सामने आती है, इसलिए वो जो लुप्त हो गई है बातें, उन बातों का भी अध्ययन भाषा विज्ञान करने का प्रयास करता है। परंतु भाषा विज्ञान ये बताने का प्रयास करता है कि यह पेड़ पौधे लुप्त हो गए हैं, इसी कारण आज जीवित भाषा में ऐसे शब्द नहीं है। ये भाषा विज्ञान बताता है। यानी पर्यावरण के कारण अनेक ऐसी बातें जो लुप्त हो गई है, ये बातें लुप्त जो हो गई है, लुप्त हुई बातों का अध्ययन भी भाषा विज्ञान करने का प्रयास करता है। कारण भूगोल के कारण वह सारी बातें सामने आती है। प्रागैतिहासिक भूगोल यानी भूगोल का इतिहास जब अध्ययन किया जाता है तो ये सारी बातें सामने आती है, तब उसका अध्ययन भाषा विज्ञान करता है। और भाषा विज्ञान उसका कारण बताने का प्रयास करता है कि ये लुप्त हो गई है, इसीलिए यह आज जीवित भाषा में नहीं है। उदाहरणार्थ सोमलता, यह आज वृक्ष नहीं है। वैदिक कालखंड में सोमलता वृक्ष था, इसलिए उसकी जानकारी मिलती है, लेकिन आज ये वृक्ष इस धरती पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए जीवित भाषा में ये शब्द नहीं है। ये कारण बताने का काम भाषा विज्ञान करता है। यानी एक प्रकार से भूगोल सामग्री ही प्रदान करता है, चाहे आज की हो या चाहे गत की हो, वह सारी सामग्री जतन कर भाषा के लिए सामग्री ही प्रदान करता है। इस प्रकार दोनों का घनिष्ठ संबंध है। अगला मध्य हम इस प्रकार बता सकते हैं दोनों के संबंध के बारे में। पहले हमने आपको बताया है कि जो बोलियां बनती है, वह बोलियां बन गई है भूगोल के कारण, उनका अध्ययन कौन करता है? भाषा विज्ञान करता है। और बोलियां बनने के लिए पूर्णतः भौगोलिक परिस्थिति ही कारणीभूत होती है, क्योंकि ये बोलियां क्यों बनती है इसका पता भूगोल के कारण ही मिलता है। जैसे भूकंप है, जलप्रवण है, क्षेत्र का बड़ा आकार होना है, प्राकृतिक दशाएं, ये जो प्राकृतिक दशाएं ने भूकंप, जलप्रवण, बहुत बड़े बड़े पहाड़, ये जंगल, इसके कारण बहुत दिनों तक ये लोग आपस में मिल नहीं पाते, तब जहां वो बसते हैं वहीं उनकी अपनी बोली निर्माण होती है, अलग बोली निर्माण होती है। यानी जो प्राकृतिक दशाएं हैं, क्षेत्र का बड़ा विस्तार है, इसके कारण लोग मिल नहीं पाते, इसीलिए उनकी अपनी अपनी बोलियां निर्माण होती है। ये भौगोलिक परिस्थिति के कारण बोलियां निर्माण होती है। जो बोलियां निर्माण हो गई है, उन बोलियों का अध्ययन करने का काम कौन करता है? भाषा विज्ञान करता है। इसलिए तो हम बताते हैं कि आज हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, 18 बोलियां हैं और पुनः उनमें अनेक उपबोलियां हैं। कौन सी उपबोलियां हैं, इसका अध्ययन कौन करता है? भाषा विज्ञान करता है। बोलियां बनने का कारण भौगोलिक है, बोलियां बनने का कारण भौगोलिक है, और जो बन गई है उनका अध्ययन करता है भाषा विज्ञान। एक प्रकार से यह भी सामग्री है, एक प्रकार से यह भी सामग्री है, इसलिए भाषा विज्ञान और भूगोल का गहरा संबंध है। अगला मध्य हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि दोनों का संबंध किस प्रकार है। भूगोल की मदद से ही भाषा में परिवर्तन क्यों होता है, इसके कारणों का पता भाषा विज्ञान करता है। जैसे शीत प्रदेश के लोग तोताराम को टोटाराम कहते हैं, टोटाराम को तोताराम को टोटाराम कहते हैं, यानी वो हकलाते हैं, बोलते वक्त हकलाते हैं। वह क्यों हकलाते हैं, यह पता भाषा विज्ञान को भूगोल के कारण ही चलता है। कारण भाषा के उच्चारण में भिन्नता क्यों है, भाषा में परिवर्तन क्यों होता है, इसका अध्ययन भूगोल की मदद से ही भाषा विज्ञान कर सकता है। कारण ये जो रचना है, हमारे सृष्टि की जो रचना है, हमारी पृथ्वी की जो रचना है, इसका ही अध्ययन करने का काम भूगोल करता है। पहाड़, जंगल जो निर्माण हो गए हैं, यहाँ बसे हुए लोग क्यों नहीं मिल पाते, इसका अध्ययन भूगोल करता है। इसीलिए भाषा में परिवर्तन होता है, भाषा के उच्चारण में परिवर्तन होता है। भाषा बहता नीर, पानी की तरह भाषा भी बहती रहती है और परिवर्तित होती रहती है। पानी यानी भूगोल के अध्ययन का विषय
और परिवर्तित होने वाली भाषा भाषा विज्ञान के अध्ययन का विषय, इसलिए दोनों का घनिष्ठ संबंध है। हमने क्या उदाहरण दिया है, उष्ट्र, इस शब्द का अर्थ पहले भैंसा था, आज ऊंट हो गया है, क्योंकि उष्ट्र का जब उसकी व्याख्या की जाती है, परिभाषा की जाती है, तो उष्ट्र के लिए बैठने के लिए जो चौकना जगह होती है उसे कहा जाता है उष्ट्र। प्राणी पर बैठने के लिए चौकोना जगह होती है, उसे कहा जाता है उष्ट्र। अतः यह आपको सारी बातें ऊंट के लिए मिलती है, इसलिए इसे भैंसा छोड़कर ऊंट हो गया। मरुचल प्रदेश में ये सारी बातें होती, इसलिए उष्ट्र भैंसा छोड़कर ऊंट हो गया। ये सारी बातें भाषा विज्ञान भूगोल की मदद से ही बताते हैं, इसलिए दोनों का घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार भाषा विज्ञान और भूगोल का घनिष्ठ संबंध है। भाषा जो बनती है, मनुष्य भाषा जो उच्चारित करता है, भाषा मनुष्य का महत्वपूर्ण साधन है, मन की भावों को व्यक्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन जब वो भाषा उच्चारित होती है या प्रभावित होती है, तब आसपास में जो वातावरण होता है, भौगोलिक वातावरण होता है, उसमें वो पनपती है, उसमें वो विकसित होती है, उसमें वो परिवर्तित होती है। यानी भाषा पर भौगोलिक वातावरण का परिणाम होता है। इसीलिए भौगोलिक वातावरण के कारण भाषा में परिवर्तन क्यों होता है, इसका अध्ययन भाषा विज्ञान करता है। और भाषा को पनपने के लिए, विकसित होने के लिए भौगोलिक वातावरण मदद करता है, जिसका अध्ययन भूगोल में किया जाता है और भाषा का अध्ययन भाषा विज्ञान में किया जाता है। इसलिए दोनों का घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार भाषा बनने के लिए पर्यावरण के साथ गहरा संबंध होता है, जिसका अध्ययन भूगोल में होता है। अतः भूगोल की सहायता से ही जो भाषा बनती है, उसका बारीकाई से अध्ययन भाषा विज्ञान करता है। अर्थात भूगोल के प्रागैतिहासिक अध्ययन के लिए भाषा विज्ञान भी भूगोल की सहायता करता है। इसीलिए भाषा विज्ञान भूगोल एक शाखा निर्माण हो गई है, भाषा भूगोल विज्ञान या भाषा भूगोल शाखा निर्माण हो गई है, जो शाखा भूगोल के अधिक निकट है। इसीलिए दोनों का घनिष्ठ संबंध है। भूगोल यानी पर्यावरण, भाषा यानी भाषा का अध्ययन करने वाली शाखा। लेकिन भाषा में परिवर्तन होता है पर्यावरण के कारण, इसलिए इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार भाषा विज्ञान और भूगोल का संबंध यहाँ समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।